एक टीचर थे, टीचर मास्टर, और उनके घर से भी मास्टर नहीं थी। उन दोनों ने अपने बच्चों को बड़ा खर्चा करके पढ़ाया, और ऐसा पढ़ाया कि बहुत बड़े बनाया। पूरी तनख्वाह उनमें लगा दी, और थोड़ा बहुत खेत वेत था वह भी बेच के लगा दिया। लेकिन बालक अच्छे पढ़ गए। एक अमेरिका में इंजीनियर बना, और एक डॉक्टर बना, वो भी विदेश में था। अब धीमे धीमे समय बीतता गया, गुजरता गया, ये बुढ़े हो गए, दोनों रिटायर हुए, तो पैसा मिला दोनों को काफी, और पेंशन बन गई। तो इन्होंने अब अपने बच्चों से कहा कि बेटाओ अब तुम घर आ जाओ, अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब पैसा की कोई कमी अपने पास है ही नहीं, तुमने भी खूब कमा लिया, हमें भी खूब मिला है, अब कम से कम अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने पास रखेंगे, प्यार से जिएंगे, माया को हमें कछु करना ना। अब इन्होंने जैसे बड़े बेटे से कहा, तो बड़े ने कह दिया, पिताजी आजकल बहुत खर्चे हैं, और हम इंडिया में आ गए तो वहां इतनी कमाई नहीं है कि हमारे खर्चे चल सकें, इसलिए मजबूरी है, अब हमें तो यहां ही रहना पड़ेगा। अब बाप का तो मनोबल टूट गया। मां बोली कि छोटे से कह के देख लो। बाप ने कहा कि जब एक ने नहीं मानी तो दूसरे को क्या भरोसा है। बोले कह के तो देख लो। डरते डरते बाप ने कहा कि तू ही पूछ ले अपने बेटे से। वो बोली लाओ मैं पूछ लेती हूँ। तो माँ कहती है, बेटा हर माँ बाप अपनी संतान को इसलिए पाल पोस के बड़ा करते हैं कि बुढ़ापे में सहारा देंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ जिएंगे, इसलिए। और पैसा कमाने के लिए हमने आपको विदेश भेजा था, अब पैसा की कोई कमी नहीं है, हमें सेवा की जरूरत है, आप लोग आ जाओ। छोटे ने भी अनेकों बहाने बना दिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ऐसा वैसा, लेकिन डोकरा डोकरिया के पास दोनों में से एक भी नहीं आया। दोनों बुढ़ा बुढ़िया अकेले अपना पूरा दिन बिता देते हैं। रोज एक दूसरे को युक्ति बताते हैं कि ऐसे आ जाएं, ऐसे आ जाएं, लेकिन एक जुगुते न मन ठहरानी, कोई युक्ति काम नहीं कर रही है। मां को तो टेंशन हो गया कि जिन बच्चों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को हमने इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि हमारे पास रहेंगे। एक दिन क्या हुआ, उनकी बूढ़ी मां को और फालिस मार गई। रात्रि में ठीक ठाक सोई थी, सुबह जब उठे तो फालिस मारी हुई, अंगों ने काम करना बंद कर दिया। इन्होंने अपने बच्चों को फोन किया कि बेटा तुम्हारी मां को फालिस मार गई है, हो सके तो देखने ही आ जाओ, बहुत याद कर रही है, बहुत रो रही है। दोनों कपूतों ने बहाना बना दिया और दोनों में से एक भी नहीं आया। दोनों ने कहा पिताजी अच्छी तरह से दिखाना, हम पैसे भेज देंगे, डॉक्टर का इंतजाम कर देंगे, अब हमारी मजबूरी है, एक बार हम आते हैं तो लाखों रुपए खर्च होंगे, ऊपर से यहाँ बिजनेस छूटेगा, काम धंधा छूटेगा, बहुत नुकसान होगा, उतने हम आपको भेज देंगे, डॉक्टर से दिखा देना, और हम आके कर भी क्या सकते हैं। बात लगती तो ठीक सी है, पर है बड़ी कड़वी। जब कोई औलाद ये कहती है ना माँ बाप से कि काम तो डॉक्टर करेगा, हम कर भी क्या सकते हैं,
तब बात लगती तो ठीक सी है, पर माँ बाप के कलेजे पे बहुत खटकती है। क्योंकि माँ एक ऐसा देवता है जो कितनों बीमार पड़ी होए चारपाई पे, लेकिन यदि बा को बालक आ जाए ना छुट्टी परदेश से, तो बीमारी ठीक हो जाती है और खाट से खड़ी हो जाती है, चेहरे पर रौनक होती है उसके। कोई लड़का नहीं आया, पता है कई महीने बीत गए। अब पहले पत्नी सेवा करती थी और अब पत्नी की पति सेवा करता है। बड़ी शर्म के मारे मरी जाती है कि मैं सेवा करने के लिए इनके जीवन में आई थी और आज मुझे सेवा करानी पड़ रही है। बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है। एक दिन क्या हुआ, अब इनका मास्टर जी का नियम बन गया, सुबह 5 बजे जगना और पूरे दिन अपनी पत्नी की सेवा करना, शाम को सुला करके सो जाना, फिर सुबह जगना। आप लोगों के भी पुत्र बहुत बाहर होंगे और ऐसा होता होगा जरूर। एक दिन क्या हुआ पता है, इस मास्टर जी को, इस पिता को बड़ा हर्ट हुआ भीतर कि औलाद इसलिए पैदा नहीं की थी और इसलिए नहीं पढ़ाई थी कि एक दिन हमसे इतनी दूर चली जाए। एक दिन शाम को मास्टर जी सोए और सुबह जब 5 बजे तो पत्नी की तो आंख खुल गई, लेकिन उस पति की आंख नहीं खुली। 6 बज गए तो भी आंख नहीं खुली, 7 बज गए तो भी आंख नहीं खुली। तो इस नारी को लगा कुछ खतरा है, भय पैदा होने लगा। लेकिन जब 6:30-7 बजने लगे तो ये नारी घबराने लगी। अब बोला तो जाता नहीं है, चला भी नहीं जाता, उठा भी नहीं जाता। जब धीमे धीमे 8-9 तक बज गए तो इससे लगा कि ये आदमी मेरा अब इस दुनिया में नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा। 8 बज गए तब इसने जैसे तैसे करके अपने आप को करवट ली और बेड से नीचे गिराया। नीचे गिरी और जैसे तैसे उलट पुलट होती हुई, खचेरती हुई पति के बेड तक गई और दांतों से उसका जो चदरा था वो खींचा तो देखा कि आदमी के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। एक अपाहिज बूढ़ी मां और एक मौत के मुंह में गया हुआ बाप, दोनों अकेले पड़े हैं और एक भी औलाद उनके पास में नहीं है। ऐसी कमाई का क्या करोगे? ऐसे बड़प्पन का क्या होगा? ऐसे पद और प्रतिष्ठाओं का क्या करोगे? अब ये नारी शहर में रहते थे, कोई किसी का शहर में होता तो है नहीं। अब ये फोन भी नहीं मिला सकती, आवाज भी नहीं लगा सकती और उठ के चल भी नहीं सकती। इसकी घबराहट का ठिकाना न था, इसके दुख और दर्द का ठिकाना न था। एक फोन था वहां डिब्बे वाला, एक कोने में काफी दूर था। वहां तक पहुंचने में उसे सुबह के 9 बजे से दोपहर का 1 बज गया। खिचरते 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 फोन तक पहुंची। नंबर कैसे मिला है तो एक बटन थी रीडायल की, रीडायल। वो बटन उसने दबा दी, फोन लग गया पड़ोसी को, उसी फ्लैट, उसी जो मल्टी में रहता था। फोन जब वहां लगा और घंटी गई, उधर उसने उठाया, हेलो हेलो करी तो इधर से बोले कौन? बोलने वाला तो मर गया और जिसके जवान है, जिसके जवान ही नहीं है वो जिंदा है। इस नारी पर क्या बीत रही होगी? ये दिल से उन दोनों औलादों को याद कर रही थी और भगवान से कह रही थी कि ऐसी संतान किसी को मत देना। ऐसी संतान देना तो हम जैसी बुद्धि मत दे देना कि जो अपनी औलाद को इतना ज्यादा बड़ा बना दे कि फिर वहां तक माँ बाप ही न पहुंच पाए।
या औलाद को वहां आने में शर्म लगे। फोन 2-3 बार रिडायल किया, पड़ोसी समझ गया कि आज 1 बज गया है और हमारे पड़ोसी का दरवाजा खुला नहीं है, और उसमें एक पेशेंट तो पहले से था। उसने आकर के घंटी बजाई बाहर से, लेकिन अंदर कोई गेट खोलने लायक हो तब तो। बार बार बेल बजाता है, अंदर बेल जा रही है, घंटी बज रही है, लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा और दरवाजा अंदर से बंद है। तब उसने अड़ोसी पड़ोसियों को इकट्ठा किया कि भाई मुझे लगता है इस घर में कोई दुर्घटना हो गई है। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हुए, बोले क्या किया जाए? पुलिस को बुलाया, बोले दरवाजा तोड़ो। दिन के 2 बजे 2:30 बजे करीब दरवाजा तोड़ा गया। उस समय तक वह भी दम तोड़ चुकी थी अपना। पिता तो पहले ही मर चुका था और यह भी घबरा घबरा करके अपना दम तोड़ चुकी थी। इस पड़ोसी ने उन दोनों औलादों को फोन लगाया और उन्होंने तुरंत ही सीधे फोन पे कहा कि अंकल वो डॉक्टर की जरूरत है क्या? उनको यही लगता है कि डॉक्टर के लिए फोन आया होगा। पैसे की जरूरत है क्या? तब इसने कहा तुम जैसे कपूतों से तुम्हारे माँ बाप को न पैसा की जरूरत है और न डॉक्टर की जरूरत है। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम जैसे कपूत जिन माँ बाप के पैदा हो जाते हैं उन्हें ऐसी ही बुरी गति से मरना पड़ता है जैसे आज तेरे माता पिता दोनों घर पे मरे पड़े हैं। इतना बुरा तरह से उसको फटकारा। उसने कहा अंकल हम अभी आते हैं, टिकट कराते हैं, कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। बोले जब तुम जीते जी न आए तो अब मर के क्या करोगे? अब यहां आके क्या करोगे? शायद अब तुम्हारे माँ बाप को सामने देख करके शायद और अशांति हो जाएगी। जीते जी तुम ना आए। तुम जैसे कपूतों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुम विदेश में ही ठीक हो। तुम भारत की संतान नहीं हो, भारत की औलाद नहीं हो, क्योंकि भारत की औलाद के अंदर तो अपने माँ बाप के प्रति बड़ा प्यार होता है। एक औलाद ऐसी होती है, पता है माँ बाप कैसे होते हैं? एक लड़का था बड़ा बदमाश, उसके हाथ से एक मर्डर हो गया। चोरी चपाटी करता था, एक मौत हो गई और वो जेल चला गया। उसे 10 साल की सजा थी। जब 10 साल की सजा के दौरान वो जेल में था तो वो किसी न किसी के द्वारा उसे लगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया क्योंकि मैंने गलती इतनी बड़ी। माँ बाप तो समझाते थे बेटा ऐसा मत कर, किसी दिन तू जाएगा लेकिन हमारा सहारा छिन जाएगा, तो जो कुछ होगा सो ठीक है, पर तेरे बड़े बूढ़े माँ बाप बेमौत मर जाएंगे। लेकिन वो माना नहीं, आखिर जेल चला गया। उस दिन से उसके माँ बाप न तो उससे मिलने आए, न कोई खबर न सुध। लेकिन इस यक्ष की जब जेल हो गई ना तो इसको एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने अपनी माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया। ये जेल से चिट्ठी डालता है अपने माँ बाप को कि पिताजी गलती तो मुझसे हो गई, मैं उसकी सजा भी भोग रहा हूं, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जब मेरी सजा पूरी हो जाए और मैं अच्छा बनने का कसम खा करके जब जेल से निकलूं तो क्या मेरे लिए तुम्हारे घर में जगह है? ऐसा इसने चिट्ठियां डाली, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। एक नहीं डाली, 10-20 चिट्ठी डाली, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। आखिर समय चलता रहा। जब 10 साल पूरे हुए और इसने आखिरी चिट्ठी डाली, पिताजी मुझे नहीं पता कि आप मुझसे नाराज हो कि मुझसे खुश हो, मेरे लिए घर में जगह है या नहीं है, क्योंकि मेरी कोई भी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मैं जेल से निकलने वाला हूं फलानी तारीख को,
और मैं ट्रेन में बैठूंगा, जो ट्रेन मेरे गांव होकर के आगे जाती है, तो मेरी एक प्रार्थना है, यदि नेकऊ जगह आपके घर में मेरे लिए बची होए तो आप कहीं एक हरी झंडी गाड़ देना, तो मैं आकर के आपके पांव पकड़ लूंगा और आपको मना लूंगा। नेकऊ जगह बची हो तो, और नेकऊ जगह नहीं होए तो मैं सीधा ट्रेन में आगे बढ़ जाऊंगा जहां मेरी किस्मत मुझे ले जाएगी। समय आया, वो ट्रेन में बैठा और रेलवे स्टेशन निकलते चले गए। जब 3 स्टेशन बचे और उसके गांव के वो दृश्य याद आने लगे कि मैं ऐसे खेलता था, मेरे संग के साथी ऐसे थे, मेरी माँ मुझे ऐसा प्यार करती थी, मेरे पिताजी ने भी मुझे बहुत सारी बातें याद आने लगी और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो बार बार रेलवे स्टेशन की बाहर झांक करके देखता है और आंसुओं से उसे दिखाई नहीं देता, तो फिर वो अंदर अपना देखने लगता है। जब 3 स्टेशन बचे तो उसने एक अपने पड़ोसी से कहा कि भाई साहब आप इधर बैठ जाओ खिड़की की तरफ, मैं इधर बैठ रहा हूं, मुझे दिखना बंद हो गया है। आपको यदि इससे 4थे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाई दे जाए तो मुझे बता देना, मेरी जिंदगी का सवाल है। आदमी बैठ गया खिड़की की तरफ, एक स्टेशन निकला, दूसरा निकला, तीसरा जब निकला, चौथे पे उसने कहा भैया जरा गौर से देखना, मेरा गांव आ रहा है, कोई हरी झंडी दिख जाए तो मुझे बता देना। अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आंसुओं की धारा चल रही थी। और जैसे गांव आया, उस खिड़की के सहारे बैठे हुए आदमी ने इसका कंधा हिलाते हुए कहा, ए भैया, ए भैया, वो देखना जरा, वो देख। और इसने जैसे ही देखा तो हरी झंडी नहीं थी, एक पेड़ था, उस पर मां की हरी साड़ी पूरी पीड़ से, टहनियों से, डालों से, सबसे मां की पूरी साड़ी लिपटी हुई थी। और ये आदमी पागल हो गया। और जैसे ये ट्रेन से उतरा और उस पेड़ की तरफ गया तो उस पेड़ के पास में उसके बूढ़े पिता खड़े हुए थे। और जाकर के उसने अपने पिताजी के पांव में जब अपना माथा टेका, पिताजी ने उठाकर के गले से लगा लिया और कहा, बेटा पुत्र कैसा भी हो, पिता के यहां उसके लिए कभी जगह खत्म नहीं होती। भले ही पुत्र के घर में पिता के लिए जगह न हो, भले ही औलाद के घर में बूढ़े माँ बाप के लिए जगह न हो, लेकिन माँ बाप के घर में भले ही झोपड़ी हो, चाहे 4 बच्चे हो, सबके लिए हमेशा जगह खाली रहती है। 4 बच्चों को पाल करके बड़ा कर देती है जो माँ, बुढ़ापे में उसी माँ को 4 बालक एक को नहीं संभाल पाते। उसमें भी बंटवारा करते हैं कि 4 दिन जाके जा, 10 दिन वाके जा, 1 महीना वाके जा। एक बूढ़ी माँ, न पैसा की कमी है, न कोई साधन की कमी है, लेकिन माँ की दर ऐसे हो जाती जैसे कुत्ता की दर नहीं हो जाती। 2 टूका जाके जा, 2 टूका जाके जा, 2 टूका जाके जा। उसने कहा, बेटा तेरी माँ इंतजार कर रही है, वो खड़ी है देख। और जैसे वो अपनी माँ के पास पहुंचा, माँ के चरणों में माथा टेका, माँ ने गले से लगा लिया और कहा, माँ मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हुई। लेकिन माँ क्या कहती है, तुझसे मेरी नजर में कोई गलती नहीं हुई, बस मैं सबसे बड़ी खुश हूं कि आज तू लौट करके घर वापस आ गया। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं माँ बाप के दिल की, 10 साल बाद इतना बड़ा कांड करने के बाद में जब घर आया ना, तो माँ क्या कहती है, बेटा सुबह का भटका हुआ शाम को घर वापस आ जाए, तो उसे भटका हुआ नहीं कहते। 10 साल को माँ ने एक दिन बना दिया, 10 साल को और इतनी बड़ी गलती को क्या कह दिया, सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए, उसे भूला हुआ नहीं कहते। इतनी बड़ी क्षमा की मूर्ति कोई हो सकती है? माँ बाप से
बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया। जब जब बंदे तू रोया, बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुनाया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़ के कोई स्वर्ग नहीं है दूजा, सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण के जग से चाहे तू मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ से कुछ कम नहीं बंदे, होता है पिता का दर्जा, कोई भी चुका नहीं पाया। अपने माँ बाप का कर्जा, बड़ा कर्ज है तुझ पे माता, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बड़े
हर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। 4 बच्चों को अकेले माँ पाल देती है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ दुआ दे या बदुआ मगर भगवान से टाली नहीं जाती। 4 बच्चों का पेट पालती है एक माँ, मेरी माँ 4 बच्चों का पेट पालती है एक माँ, मगर 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। बड़ा कर्ज है तुझ पे माता, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। इस जन्म मरने के जग से चाहे तू मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं